अंजू 5 भाई बहनों में दूसरी नंबर पर है। सबसे छोटा उसका भाई है जो अभी 5 साल का भी नहीं हुआ। अंजू बहुत कम बोलने वाली लड़की है। ज़रूरत पड़ने पर ही मुंह खोलती थी। न ज़्यादा गोरी और ना ही काली। कद भी ठीक ठाक है। हंसना तो शायद उसे आता ही नहीं और लड़कियों की तरह कभी ना तो ऊंचे आवाज़ में बात करती और ना ही खे खे करके हंसती। बस कभी कभी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे बतियाती और कभी कभी हंस भी लेती दबी आवाज़ में। घर में भी किसी को पसंद नहीं था कि लड़की जात बिना मतलब के बात करती रहे और बतीसी दिखाती रहे। अपने बहनों के साथ ही जी भर के खेलती, बतियाती, लड़ती झगड़ती और कभी कभी हंस भी लेती। उसे पत्रिका कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, पर वो भी पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो चुपके चुपके अपनी किताब में छिपा कर पढ़ती थी। बहुत अच्छा लगता उसे ऐसे पढ़ने में। खुलकर तो हंसती नहीं थी, इसीलिए किताब में ही चेहरा छिपाकर खूब हंसती। सोचती किसी को पता भी नहीं चला और मैंने पढ़ भी लिया। लेकिन ऐसा थोड़े ना होता है, कोई ना कोई जासूसी ज़रूर करता है और माँ पिता से चुगली करने के लिए एक पैर पर तैयार। फिर होती मिन्नतें चुगली न करने की। उस पर भी न माने तो अपने हिस्से की कोई भी टॉफ़ी आइसक्रीम उसके हिस्से में डाल देती। अंजू की शादी की बातें चल रही थी घर में। सब लोग उसे हिदायत देते कि चेहरे पर उबटन लगाओ, दही लगाओ, अच्छे से हाथ पैर की सफाई करो। लड़के वाले देखने आएंगे तो सुंदर लगनी चाहिए ना। बेचारी अंजू हर कोशिश करती कि वो भी सुंदर दिखे, क्योंकि उसके माँ पिताजी चिंतित रहते कि हर बार लड़के वाले आते हैं और कोई न कोई कमी निकाल कर चले जाते हैं, जैसे शोकेश में रखा हुआ सामान। अंजू की दादी बहुत प्यार करती थी। अपने पोती की बड़ाई करते नहीं थकती। बोलती, मेरी पोती को देखो कितनी सुंदर और सुशील है। इसके नाक देखो कितना खड़ा है, आँख देखो कितनी प्यारी है। जो नहीं पसंद करेगा मेरी पोती को वो पछताएगा। फिर अंजू से कहती, बेटी तूने मैट्रिक इंटर तो पास कर लिया, लेकिन ज़िंदगी की असली परीक्षा बाकी है। अंजू पूछती, ऐसा क्यों दादी, हम लड़कियों को ही ये ज़िंदगी की परीक्षा देनी होती है। दादी बोली, वो खुशियाँ भी तो हम लड़कियों के नसीब में होता है। सबसे बड़ी खुशी माँ बनना, जो कि पुरुषों के नसीब में नहीं। माँ बनकर जो खुशी मिलती है ना, उसके आगे तो ऐसी 100 परीक्षाएं कुर्बान। जिंदगी के हर मोड़ पर एक परीक्षा देना होता है बेटी। अभी तुम ज़्यादा नहीं समझ पाओगी, जब माँ बनोगी तब इस दादी की बातें याद आएगी। खैर, दादी की बातें अंजू को कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी। फिर अपने काम में लग गई। माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे अंजू जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी के साथ स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने जाना है। लड़के वाले ने डिमांड की है कि साड़ी और सूट दोनों में लड़की की फ़ोटो चाहिए। सुनकर उसे गुस्सा आया। बोली, माँ तुम ही बताओ, फ़ोटो देखकर ही पसंद कर लेगा ना, तब तो मुझे देखने नहीं आएगा। माँ ने कहा, ऐसा नहीं कहते, जा फटाफट तैयार हो जा। अनमने ढंग से तैयार हो गई अंजू और पिताजी के साथ स्टूडियो गई। स्टूडियो वाला कभी हंसने बोलता तो कभी मुस्कुराने। अंजू पिताजी के सामने सही से मुस्कुरा भी नहीं पाती। 2-3 बार टोकने के बाद पिताजी चिल्लाए, यहाँ कोई परीक्षा चल रहा है जो डर रही हो, हंसने मुस्कुराने नहीं आता है। अब तो और डर से चेहरा कांप गया। सोचने लगी, हाँ पिताजी, ये भी तो एक परीक्षा है ना। किसी तरह से फ़ोटो खिंचाया और घर आ गई। अब बार बार पिताजी की कड़कड़ाती आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहते। खैर, फ़ोटो आ गया और वही रोनी सूरत वाला फ़ोटो लड़के वालों के पास पहुंच गया। अंजू की किस्मत यहाँ चमक गई। लड़के वालों ने वही फ़ोटो पसंद कर लिया और देखने के लिए डेट भी फिक्स हो गया। ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई अंजू को, पर दादी की बात याद आई कि अभी ज़िंदगी की पहली परीक्षा बाकी है। बहुत कोशिश करती कि वो भी सुंदर दिखे। खैर, वो दिन भी आ गया जब लड़के वाले उसे देखने आए। बगल की भाभी, चाची सब आ गई थीं माँ की मदद के लिए। बहनें भी घेर कर खड़ी थीं, जैसे मैदान में जंग जीतने के लिए विदा कर रही हो। बहन और भाभी ने मिलकर साड़ी पहनाया और तैयार किया। माँ ने पहले ही हिदायत दी थी, हिल वाली सैंडल मत पहनना, क्योंकि बाद में खुलवा भी देते हैं। इसीलिए चप्पल पहनकर ही भाभी के साथ अंदर बैठक में दाखिल हुई। अंजू को भी बैठने के लिए कहा गया, लेकिन बैठी नहीं।
फिर पिताजी के इशारे पर वही रखे कुर्सी पर बैठ गई। फिर लड़के वालों ने पढ़ाई से संबंधित कई प्रश्न दागे, सबका जवाब दे दिया। फिर सवाल आया खाना बनाने का। अंजू से पहले उसकी माँ बोल पड़ी, ये ज़्यादा खाना तो नहीं बना पाती है, पर जो सिंपल खाना बनता है वो बना लेगी। इसके साथ अंजू को अंदर जाने के लिए बोला गया। अंजू चली गई। अब उसके मन में उथल पुथल हो रही थी कि मेरी जिंदगी की पहली परीक्षा का परिणाम क्या आएगा। करीब आधे घंटे बाद माँ कमरे में आई, साथ में भाभी भी। खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी और अंजू को गले लगाते हुए बोली, बेटी तुम पास हो गई। इतना सुनते ही अंजू की आंखों में आंसू आ गए। दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और गोद में सर रखकर रो पड़ी। दादी, मैं परीक्षा पास कर गई। खुशी के आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे और दादी ने उसे सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, जिंदगी की पहली परीक्षा तू पास कर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।